नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर सिविल फोर्थ सेमेस्टर के लिए हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं इसका हाईवे इंजीनियरिंग का। तो पहला जो चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ इसके यूजित होते हैं, इसकी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इन सभी के बारे में से आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है हाईवे इंजीनियरिंग, यानी हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग को हिंदी में बोलते हैं महामार्ग इंजीनियरिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं महामार्ग इंजीनियरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है। तो पहला जो आपका टॉपिक है हाईवे इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन है, वीडियो है तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है पहला चैप्टर। तो आपका हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, पहला जो आपका है हाईवे इंजीनियरिंग यानी महामार्ग इंजीनियरिंग। ठीक है, तो महामार्ग इंजीनियरिंग परिवहन इंजीनियरिंग की एक शाखा है। यानी जो हाईवे इंजीनियरिंग है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की एक शाखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सड़कों का डिजाइन यानी अनेक प्रकार की सड़कों का डिजाइन, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन एवं रख रखाव मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, यानी हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की एक शाखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सड़कों के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत इसे एक सड़क इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सड़क इंजीनियरिंग भी क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या कर रहा है, निम्नलिखित अध्ययन किया। आप समझिएगा क्या कर रहा है। हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग एक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की एक शाखा है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मतलब यातायात इंजीनियरिंग। ठीक है, परिवहन इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या क्या आती है। एक तो आपका हाईवे इंजीनियरिंग आ गया जो पढ़ रहे हैं आप, हाईवे, एक तो आपका हाईवे इंजीनियरिंग आ गया, दूसरा आपका आ गया रेलवे इंजीनियरिंग भी आ जाएगा। रेलवे हो गया, उसके बाद ब्रिज हो गया, टनल हो गया। ठीक है, रेलवे, ब्रिज हो गया और टनल हो गया। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फोर्थ सेमेस्टर है इसमें हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ सेमेस्टर होगा यानी फिफ्थ सेमेस्टर पाँचवां जो सेमेस्टर होगा उसमें रेलवे, ब्रिज एंड टनल पढ़ेंगे। ठीक है, और भी इसके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के ब्रांच हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है, हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है जिसका हम अध्ययन करेंगे सड़कों की योजना यानी कि प्लान, स्थान और विकास। यानी सड़कों की हम क्या है, किस तरह से सड़क की प्लानिंग बना करेंगे, कहाँ और किस स्थान पर कैसे कैसे ले जाया जाए, सड़क का डिजाइन किया जाए और उसका विकास कैसे किया जाए, डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद सड़कों का डिजाइन कैसे किया जाएगा। ठीक है, हाईवे की इंजीनियरिंग के अंदर इसका भी अध्ययन होगा। सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री। ठीक है, तो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर इसका भी अध्ययन किया जाए। चौथा जो आपका सड़कों का ड्रेनेज आदि, यानी सड़कों का ड्रेनेज का मतलब जैसे आपका सड़क है तो इसके सड़क के किनारे पे क्या है, एक ड्रेन बनाई जाती है, जिससे सड़क का जो पानी है ड्रेन के रास्ते क्या है चला बाहर निकल जाए। ठीक है, सड़क पर पानी ना लगे। ठीक है, तो इसलिए ड्रेनेज सिस्टम दिया जाता है। तो इसके ये भी हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत इसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। अब हाईवे इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस मतलब हाईवे इंजीनियरिंग का महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, हाईवे इंजीनियरिंग को, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हाईवे इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो ये टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको हमें इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए, आप इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, तो आपको हम अपने नोट्स का पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम पे इस क्लासेस के नोटिफिकेशन भी जाता है। ठीक है, और वहाँ वहीं पर पीडीएफ भी मिलेगा। टेलीग्राम जो चैनल का नाम है वो डिप्लोमा DIPLOMA है, डिप्लोमा स्पेस देंगे मैथ मस्ती MATH मैथ MASTI। तो टेलीग्राम चैनल का इस तरह से लोगो आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसी पे क्लिक होकर यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है, यह देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाने के लिए कच्चे माल, सामानों आदि का आयात निर्यात प्रदान करने के लिए। ठीक है,
यानी कह रहा है कि ये विभिन्न हिस्से होता है, एक देश से दूसरे हिस्से तक आपको जाने के लिए भी, एक देश से दूसरे देश से जाने के लिए भी हम सड़क का उपयोग करते हैं ना, तो वही कह रहा है, ठीक है। और सामान का भी आयात निर्यात करते हैं, ये तो आप लोग जनरल से चीज़ है, सभी लोग देखते ही हैं गांव शहर दोनों में कि रोड का कितना इंपॉर्टेंस है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, ठीक है। अब आपका दूसरा जो इम्पोर्टेंस है, दूसरा इम्पोर्टेंस है, यह पहाड़ी क्षेत्रों में संचार का एकमात्र स्रोत है। जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर क्या है कि दूसरा कोई साधन नहीं है जाने के लिए, जैसे तो ये रोड ही के सहारे नहीं जाएंगे, वहाँ पहाड़ पे कैसे जाया जाएगा, रोड ही से जाया जाएगा। उसके बाद कह रहा है तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है, तीसरा यह है कृषि विकास में मदद करता है। देखिए कृषि विकास में भी मदद करेगा। जैसे मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं तो आपको क्या है, ट्रांसपोर्ट लाने जाने की, खाद लाना है, बीज लाना है, और भी मान लीजिए जो फसल आप पैदा कर रहे हैं उसको बेचना भी है, तो क्या है, रोड ही के जो माध्यम से जाएंगे ना। तो इसके लिए भी क्या करना है, हाईवे इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इसका चौथा देखते हैं। चौथा इसका जो नेक्स्ट है, डेयरी विकास में मदद करता है, ठीक है। डेयरी विकास में भी मदद करता है और पर्यटक विकास में मदद करता है। पर्यटक विकास क्या होता है, कहीं आए नहीं जाएंगे तो भी वहाँ पर भी आपको मदद करेगा। स्वास्थ्य विकास में मदद करता है। स्वास्थ्य विकास में कहीं आपको हॉस्पिटल जाना है और भी मतलब कहीं भी किसी का मान लीजिए तबीयत खराब हुआ तो उसको जाने के लिए तो उसको भी रोड की मदद से ही जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना, इसका इम्पोर्टेंस है। मत्स्य विकास यानी मछली पालन में आपका इम्पोर्टेंस इसका है। आठवां जो है, किसी देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है, यानी किसी देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करता है, ठीक है। इसका नवा इम्पॉर्टेंस क्या है, नवा इम्पॉर्टेंस देखिए, इम्पॉर्टेंस 9, अधिक रोजगार को अवसर पैदा करता है, ठीक है। अधिक रोजगार को अवसर पैदा करता है, मतलब इसका समझिएगा कि देखिए अधिक रोजगार का मतलब क्या है कि आप तो देखिए रोजगार के लिए भी अगर आप रोड ही का सहारा लेंगे, और जो जब रोड का निर्माण होगा तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स होंगे, उसमें क्या वर्कर्स होंगे कि नहीं होंगे, वर्कर्स होंगे, काम करता है उसमें होंगे। जैसे आप मान लीजिए हम लोग सिविल से कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सिविल से जैसे PWD एक होता है, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें उसके थ्रू जेई बन सकते हैं, तो उसमें क्या है, रोजगार का एक स्रोत है कि नहीं, तो रोजगार को भी बढ़ावा देता है। 10वां जो पॉइंट है, 10वां पॉइंट, यह देश की प्रगति और विकास का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। यह देश की प्रगति और विकास का प्रतीक माना जाता है, रोड है, रोड, ठीक है। ये इसका 10 इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको 10 पॉइंट को नोट कर लीजिए और पॉइंट वाइज आप जो आएगा एग्जाम में तो लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं इसका क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ IRC, फंक्शन ऑफ IRC, CRRI, MORTH और NHAI, ठीक है। अब ये क्या है इसको समझिएगा पहले। यानी कह रहा है फंक्शन मीन्स कार, IRC के क्या क्या है, CRRI के कार क्या है। अब जैसे देखिए ये सब क्या है, IRC क्या है, CRRI क्या है, MORTH क्या है और NHAI क्या है, ये सभी क्या है, ठीक है। इसको भी तो जानना चाहिए, तभी ना इसके कार्य को समझेंगे। तो ये क्या है, एक संस्था होती है, जैसे हम लोग कॉलेज पढ़ा, कॉलेज संस्था है, उसी तरह से ये क्या है कि ये सड़क निर्माण की एक संस्था है। IRC के मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, CRRI मतलब होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI का जो मतलब होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और MORTH का जो मतलब होता है आपका, MORTH का जो आपका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड, या M से मिनिस्ट्री, O से ऑफ, R से रोड और ट्रांसपोर्ट, T से ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसका होता है। NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये संस्थाएं हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, चारों संस्थाएं। अब देखेंगे अभी इसका फुल फॉर्म भी आपको, जैसे यहाँ IRC वाला टॉपिक है, इसका जब फंक्शन में तो इस यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला जो ये 4 संस्थाएं, तो पहला जो संस्था है IRC क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो पहले जाइए IRC क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एक एक करके सभी संस्थाएं देखेंगे, ठीक है, संस्थाएं और उनके कार्य जानेंगे। तो पहला जो आपका संस्था है IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस, पहली संस्था क्या है, IRC है, यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। भारतीय सड़क कांग्रेस, भारतीय सड़क कांग्रेस इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, भारतीय सड़क कांग्रेस।
तो देखिए क्या होता है ये, सन 1934 ईस्वी में जयकर कमेटी की संस्तुतियों को नज़र रखकर भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी नाम की एक अर्ध सरकारी टेक्निकल संस्था की स्थापना की गई। यानी कि जयकर कमेटी द्वारा, देखिए जयकर कमेटी द्वारा 1934 ईस्वी में क्या है कि ये आईआरसी का क्या गया, अब स्थापना किया गया। ठीक है, जयकर कमेटी के द्वारा आईआरसी की स्थापना किया गया। इसका संचालन एक परिषद द्वारा किया जाता है, यानी इसका संचालन एक परिषद द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य केंद्र प्रदेशी सरकारों के केंद्र व प्रदेशी सरकारों के विभाग सचिव, विभाग अध्यक्ष और मुख्य अभियंता होते हैं। ठीक है, यानी इसके सेक्रेटरी होंगे, उसके अध्यक्ष होंगे और उसके क्या मेन जो इंजीनियर होंगे ये सभी उनके क्या है, आईआरसी के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, जो यहाँ परिषद है जिसके द्वारा संचालन होता है उसी के क्या है, सदस्य थे आईआरसी के। ठीक, अब देख लेते हैं आईआरसी का काम क्या है। आईआरसी जो है इंडियन रोड कांग्रेस है, इसका कार्य क्या है। अभी तक तो हम आईआरसी के बारे में जाने हैं, आईआरसी क्या है। अब उसका क्या है, फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, इसको जान लेंगे। देखिए वीडियो अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब इसके फंक्शन को देखते हैं, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका जो फंक्शन क्या है, यह पहला जो इसका कार्य क्या है, यह संस्था सरकार को सड़क तथा पुलों के निर्माण, अनुरक्षण इत्यादि पर परामर्श देती है और सड़कों के मानक तैयार करती है। ठीक है, समझिएगा, यानी जो ये संस्था है ये क्या है, सड़कों के क्या करेंगे, जो सड़क है उसके निर्माण और मेंटेनेंस। ठीक है, सड़क और पुल, जैसे सड़क है और पुल है उसका अगर आपको निर्माण करना है और उसका या तो निर्माण हुआ उसका मेंटेनेंस करना है, अनुरक्षण करना है, तो उसको परामर्श देगी। ठीक है, आईआरसी क्या है, ये परामर्श देगी। ठीक है, कि किस तरह से सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और क्या है, उसका स्टैंडर्ड तैयार करेगी, मतलब उसका अगर आपको न्यू सड़क बनाना है तो उसका क्या है, साइज क्या होगा, लेंथ क्या होगा, कहाँ से मतलब होकर गुजरेगी, ये सभी स्टैंडर्ड तैयार करेगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तैयार करेगी, मानक तैयार करेगी। ठीक है, अब दूसरा इसका देखिए कार्य क्या है, दूसरा जो इसका कार्य है उसको समझिएगा। यह महामार्ग अभियंताओं के मार्गदर्शन के लिए अनेक जनरल व पाठ्य सामग्री प्रकाशित करती है। ठीक है, यानी यह क्या कार्य है, आईआरसी जो होती है ये इंजीनियरों के लिए क्या है, एक मार्गदर्शन यानी जनरल और पाठ्य सामग्री तैयार करती है। जैसे फॉर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब, मान लीजिए रोड में जो बिटवीन उसमें उसकी मात्रा क्या होगी, उसके जो रोड में जो गिट्टी पड़ रहे हैं उसकी साइज क्या, ये सभी स्टैंडर्ड होते हैं। तो उसकी सब ये पाठ्य सामग्री में इन सभी के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी निर्धारित करती है कौन, आईआरसी ही। तीसरा जो आपका अधिकार है, देश के लिए सड़क संबंधी पंचवर्षीय योजना तैयार करती है। यानी पंचवर्षीय योजना का मतलब, जैसे कोई सड़क बन गया, मान लीजिए कोई सड़क बन गया तो इसका मान लीजिए एक सड़क बन गया तो ये तो टूटेगा भी नहीं, तो इसका मेंटेनेंस है, जो समझ लीजिए मेंटेनेंस, कहीं मान लीजिए कि 5 वर्ष में मेंटेनेंस होता है, कहीं और भी टाइम लग सकता है। तो ऐसे पंचवर्षीय योजना उन सभी का पॉलिसी होता है अलग अलग। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना तैयार करती है और विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले सड़क अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन का काम करती है। ठीक है, और ये क्या है, मार्गदर्शन गाइड भी करती है कि ठीक है। और इसका चौथा वर्ग देख लीजिए, चौथा वर्ग, भारतीय सड़क कांग्रेस देश तथा अन्य देशों के सड़क विशेषज्ञों की समय समय पर सेमिनार की व्यवस्था भी करती है। यानी जो आईआरसी है, आईआरसी अन्य देशों से भी वहाँ की क्या टेक्निक है सड़क बनाने की, वो सब सेमिनार भी करते हैं, वहाँ की भी टेक्निक शेयर करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, सेमिनार करती हैं, तो उसके बाद उसी हिसाब से फिर रोड का क्या करता है, डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो सेमिनार कौन संगठन करवाता है, आईआरसी। ठीक है, इसका देखिए अब अगला देखिए, पांचवा इसका वर्ग क्या है, आईआरसी का पांचवा जो कार्य है आपको, यह सड़क यातायात के प्रसार के लिए वित्तीय साधन जुटाने और व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, यानी सड़क निर्माण और मेंटेनेंस में जो भी खर्च आपका आता है, जो आपका धन लगता है, ठीक है, जो पैसे लगते हैं, तो उसका क्या है कि उसको अरेंज करती है और उसका व्यय भी करती है। ठीक है, रोड बनवाने के लिए, तो स्वतंत्र होती है खुद। अब देखिए यहाँ पर अगला जो आपका है संस्थान जो है CRRI, जो आपका अगला संस्थान क्या है, CRRI, यही तो बोले हैं, इसके 4 संस्थाएं बताए थे।
तो पहला आपका आईआरसी कंप्लीट हुआ, आईआरसी के कार्य, और उसके आईआरसी क्या होता है उसके कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये भी आईआरसी वाला भी इम्पॉर्टेंट था, उसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि CRRI क्या होता है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये आपका दिया CRRI है। ठीक है, अब ये क्या होता है, CRRI क्या होता है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या होता है, इसको जानते हैं। तो यह एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है, यानी क्या है, यह एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है जो 1995 वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि यह एक क्या है, अनुसंधान प्रयोगशाला है, यानी एक प्रयोगशाला है, एज ए प्रयोगशाला है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है जो 1995 में जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन स्थापित किया गया। ठीक है, इसके अधीन स्थापित किया गया। ठीक, यह संस्था सभी क्षेत्रों में सड़कों तथा हवाई पट्टियों यानी रनवे के अभिकल्पन यानी अभी डिजाइन, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, अनुरक्षण तथा यातायात सुरक्षा संबंधी संस्थान कार्य करती है। यानी जो ये संस्था होती है, हवाई पट्टी हो गया, सड़क, सभी क्षेत्रों के सड़कों और हवाई पट्टी, रनवे क्या होता है इसको जान लीजिए। पहले यहाँ एक शब्द आया है हवाई पट्टी यानी कि रनवे, तो रनवे क्या होता है इसको जानिए। जो हम जहाँ पर क्या होता है कि हवाई अड्डा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो जो फ्लाई हवाई जहाज़ें होती हैं उसको उड़ान करने के लिए सबसे पहले क्या है, रनवे बनाया जाता है। ठीक है, एक रोड की तरह बनाया जाता है, तो रनवे उसको क्या है, उसमें कुछ दूर तक चलेगी, तो और उसके बाद क्या है, उसका टेक ऑफ होगा, उड़ान होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हवाई पट्टा, हवाई रनवे बोलते हैं। ठीक है, और जो हवाई जहाज जब उड़ती है, लैंडिंग भी करती है, उतरती भी है, तो सबसे पहले रनवे पर ही उतरती है, तो कुछ दूर जाती है। ठीक है, पहिए पर, तो उसी को बोलते हैं रनवे। तो उसी के डिजाइन, अभिकल्पन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का कार्यभार भी ये क्या करती है, संभालती है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, अब इसके कार्य क्या हैं, इसके भी अलग अलग कार्य हैं, आईआरसी के अलग कार्य हैं, CRRI के अलग कार्य हैं। ठीक है, तो पहला इसका जो कार्य है, यह संस्था सरकार को सड़क तथा पुलों के निर्माण, यानी यह जो संस्था है, यह संस्था सरकार के सड़क तथा पुलों के निर्माण, अनुरक्षण इत्यादि पर क्या करती है, परामर्श देती है। ठीक है, तो यह संस्था क्या है, इत्यादि पर परामर्श देती है। ठीक, सॉरी, पीडीएफ में थोड़ा सा ये आईआरसी का वर्क आ गया। ठीक है, ये आईआरसी का वर्क है, इसको नहीं, अब देखिए इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग इसका जो ये क्या होता है, ठीक है, CRRI क्या होता है इसको पढ़े हैं। ठीक है, अब इसके आगे का देखते हैं, यहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, एक कार्य है, थोड़ा सा स्कैन करने में दिक्कत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ने, इसका रिसर्च करता है, इसका ये यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे का देखिए, अब यहाँ से देखिए। ठीक है, जो CRRI है, CRRI द्वारा कुछ अर्थ मैत्री तकनीक, इको फ्रेंडली तकनीक के नाम है। ठीक है, यानी जो इसके कुछ क्या है, इको फ्रेंडली तकनीक के नाम क्या है, नीचे दिए गए हैं, उसको देखिए। तो इसका क्या है, यह क्या करता है, स्थानीय उपलब्ध सस्ती सड़क निर्माण सामग्री का सड़कों द्वारा हवाई पट्टियों के लिए उपयोग करता है। ठीक है, उपयोग करना यानी क्या है कि ये क्या, देखिए स्थानीय, जस्ट 1 मिनट, देखिए यह क्या करता है कि यह स्थानीय उपलब्ध सस्ती से, 1 मिनट, हाँ, स्थानीय उपलब्ध सस्ती सड़क निर्माण, यानी जो सस्ती सड़क निर्माण है, निर्माण सामग्री सड़कों और हवाई पट्टियों के लिए उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि हवाई पट्टियों के लिए स्थानीय जो सड़क का निर्माण करता है, ये क्या करता है, CRI करता है। ठीक है, सभी ऋतु में उपयोगी सड़कों के लिए तौर तरीकों का विकास करता है। ठीक है, जो CRRI है, CRRI है। ठीक है, CRRI है जो, ठीक है, तो यानी सभी ऋतु में, जैसे मान लीजिए सर्दी है, बरसात है, गर्मी है, ठीक है, तो उसमें जैसे कहीं कहीं क्या है कि बरसात में क्या है, रोड पर पानी लग जाता है, तो उन सभी का भी उपचार क्या है, ये अपने तरीके से अपना डिजाइन करवाता है। ठीक है, सभी ऋतुओं के लिए, यानी कि कोई जो ऐसा रोड बनवाएगा उसका कि वो सभी ऋतुओं में क्या है, उस पर क्या है कि यातायात किया जा सके। ठीक है, तो उसको उपयोगी तौर पर तरीकों से विकास करवाता है। ठीक है, अब इसका तीसरा देखिए,
तीसरा क्या है, यह सड़क निर्माण के लिए औजार उपकरणों और मशीनों का विकास कराता है। ठीक है, यानी सड़क निर्माण के लिए औजार उपकरणों और मशीनों का भी विकास यही करवाता है CRRI यही संस्था। ठीक है, अब देखिए इसका मैं अब देखिए सड़क निर्माण के लिए क्या है कि अब देखिए स्वतः संघनित कंक्रीट, यानी स्वतः संघनित कंक्रीट पॉलीमर संशोधित बिटुमिन का विकास, यानी जो स्वतः संघनित कंक्रीट है, पॉलीमर है और संशोधित बिटुमिन है, ठीक है, उसका विकास करता है। ठीक है, बिटुमिन में मिश्र यानी मिक्स अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग करता है। यानी जो बिटुमिन होता है, यानी कि जो सड़क निर्माण करते हैं तो उसमें क्या है कि गिट्टी के साथ जो बिटुमिन का यूज करते हैं, तभी ना गिट्टी एक दूसरे से क्या पकड़े रहती है। ठीक है, तो बिटुमिन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलतार बोलते हैं, अब बिटुमिन। ठीक है, गांव की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, डामर बोलते हैं। हाँ, डामर। तो वो जो डामर होता है उसका क्या है, प्लास्टिक का प्रयोग। बिटुमिन जो मिश्र में होता है अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, यानी शीत मिक्स तकनीक, यानी कोल्ड मिक्स तकनीक का भी यूज करता है। ठीक है, धूम भस्म फ्लाई ऐश का सड़क बंधों पर प्रयोग करता है। यानी जो इम्बैंकमेंट होता है सड़क बंध जो होता है उस पर फ्लाई ऐश क्या है, एक राखी है। ठीक है, तो उसका प्रयोग करता है। ठीक है, बिटुमिन पेवमेंट पर पुनः चक्र करते हैं। और पांचवा क्या है, बिटुमिन पेवमेंट पर पुनः चक्र करता है, रिसाइकलिंग करता है। ठीक है, तो बिटुमिन के जो यानी पेवमेंट है उस पर क्या है, पुनः उसका निर्माण भी करवाता है। ठीक है, रिसाइकलिंग करवाता है। ठीक, उसका रिसाइकलिंग का मतलब जैसे निर्माण हुआ फिर उसका माल खराब हुआ तो फिर उसका क्या करिए, मेंटेनेंस भी करवाएगा। ठीक है, छठवां क्या है, यह जियो यानी भूवस्त्रण यानी जियो फैब्रिक्स और टेक्सटाइल का प्रयोग करता है। ठीक है, टेक्सटाइल क्या है, मटेरियल है, तो जियो फैब्रिक होता है और टेक्सटाइल होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सातवां जो है, ये सातवां क्या है, यह स्थल कार्य पर सातवां जो है, यह स्थल पर कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात है, यानी CBR। एक CBR क्या होता है, CBR यानी ये क्या है, एक टेस्टिंग मशीन है, इम्पैक्ट जो क्या इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है। ठीक है, तो यानी कि इम्पैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट टेस्टिंग मतलब कि उसके स्ट्रेंथ कितना है, बियरिंग कैपेसिटी क्या है, उसके पता करने के लिए क्या है, CBR टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या कैलिफोर्निया यानी CBR टेस्ट का क्या करती है, डिवाइस का भी विकास करती है। ठीक है, और अगला जो है आपका आठवां है, यह पर्वतीय तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए नवीनतम यानी निर्माण और मेंटेनेंस के लिए क्या है, नया उपाय बनाती है। ठीक है, नवीन उपाय बनाती है। ठीक, ये सभी हो गया क्या IRC के इम्पोर्टेंस करा। अभी देखिए अभी और है, जो दरारें, इसमें दरारों के मापन के लिए प्रकाशीय फाइबर एल आधारित गेज होता है। ठीक है, यानी दरारों के मापन के लिए जो प्रकाशीय फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग यही करती है। ठीक है, वाहनों के प्रचलन पर वायु प्रदूषण का मापन एवं नियंत्रण करती है। यानी वाहन जैसे जब उस पर चलेंगे तो उसका क्या है, वायु प्रदूषण का मेजरमेंट और उस पर कंट्रोल भी यही संस्था करवाती है। ठीक है, सड़क परिवहन में जुड़े संगठनों को तकनीकी परामर्श प्रदान करती है। यानी जो सड़क परिवहन से जुड़े जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी क्या कर देती है, एक तकनीकी परामर्श है, यानी टेक्निकल एडवाइस क्या है, प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गए CRRI के कार्य। ठीक है, तो अब इसके जो अगला है इसको जो देखते हैं MORTH वाला, इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, इन दोनों को पढ़ ले। पहले देखिए क्या पढ़े हैं आपको, हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है, फर्स्ट में पढ़े हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है। दूसरा आपको पढ़ लिए अब उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तीसरा क्या है कि वो संस्थाएं पढ़ लिए, CRRI हो गया और IRC हो गया, दो संस्थाएं पढ़े। अब तीसरा जो है MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको जो हम कल के तीसरे लेक्चर में लेंगे, कल के लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो बाकी आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई भी जरूर देंगे। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं आया तो एक बार बता दीजिएगा सर थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए कैसे हमको। तो जैसे जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी पूरी कोशिश यही है। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।